यस फ्रेंड्स, देखिए आज कोई वीडियो नहीं बना। संडे का दिन है, जो मैंने तैयारी की है आप लोगों के लिए, तो दोस्तों मैं उसको आपको पेश कर देता हूँ। देखिए अभी तो निश्चित हो गया है कि कुछ नया हाई निफ्टी 50 में कटने की तैयारी है। अब ये तो तय हो गया है क्योंकि 25,563 गया और 541 पे बंद हुआ। और FII की भी बाइंग 766 करोड़ की, DII की भी बाइंग 2606 करोड़ की, FII की बाइंग इंडेक्स फ्यूचर में 2323 करोड़ की, स्टॉक फ्यूचर में 8462 करोड़ की FII की बाइंग। तो दोस्तों ये शो कर रही है एंड अपना जो इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स है 6.7% डाउन 14.40, ये शो कर रहे हैं कि अब हम ऊपर की यात्रा के लिए तैयार हो गए हैं। बहुत दिनों से हल्ला गुल्ला चल रहा था दोस्तों, जब हम 24,200 के नीचे 24,143 पे बंद हुए और 24,092 टच किया कि अब तो गया दोस्तों जब ज़्यादातर लोग नीचे की भावना को लेके चलते हैं, अब तो गिर गया, अब तो पुट में बैठो, 23,000 जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, तो दोस्तों तभी ऑपरेटर और DII सब मिलके ऊपर खींच देते हैं। यही इस बाजार का नियम हो गया है। और अब ये पहला ही दिन आप भी कहेंगे कि हम हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, अब तो ऊपर ही जाएगा। दोस्तों नीचे जाने की तो संभावनाएं कई दिनों से व्यक्त हो रही थी कि अब तो गया, लेकिन ऊपर जाने की संभावना का तो आज ये पहला ही दिन है। मैंने अपनी 40 साल की तजुर्बे में यही सीखा इस बाजार से कि घटना घटित होने से पहले अपनी बंदूक में गोलियां भर के रखो, यानी भाग जाने से पहले, बाजार ऊपर भाग जाने से पहले ही खरीद के रखो, तो दोस्तों आपको 2 पैसे का फायदा होगा। बाजार गिरने से पहले आप पुटे बाय करके रखो तो ही फायदा होगा। तो दोस्तों अभी कॉल का तो एक ही दिन हुआ है, आपके पास एक ही पुट है। मैंने पुट भी दोस्तों एक्सपायरी के दिन इस बाजार में, इस हिंदुस्तान में 6 गुनी होती हुई देखी है। कितनी? 15 रुपये से और 90 और 110 तक भी जाती हुई देखी है पुटे। आप फिन निफ्टी ही देख लीजिए, 25 रुपये से 123 गया। 123 तो मैं बता रहा हूँ, उससे भी ज़्यादा ही गया होगा। 23,000 की कॉल 25 रुपये से 125, 5 गुनी तो एक ही दिन में हो गई। तो पेशेंस विद, मतलब स्टे विद पेशेंस जरूरी है। तो ये मैंने इसकी बात बताई है FII की। आज जो मैंने काम किया दोस्तों, उसके लिए देखिए मैंने 2 शेयर्स का नाम लिया था ओनली फ्राइडे को। किसका? NBCC का कैश में, और एक लिया था दोस्तों जोमेटो फूड का। NBCC अचानक 173 से 185 रुपये तक गया। 185 मैंने बाय करके रखा था। मेरी भी दोस्तों 1, 1.5, 2 रुपये पे डिलीवरी छूट गई बट आई एम हैप्पी। 173 से 185, अभी 182 पे बंद हुआ। अभी भी इसके अंदर दमखम है। मैं तथ्यों पर आधारित बात करता हूं दोस्तों, एस्ट्रो टोटकेबाजी मुझे आती नहीं। NBCC गवर्नमेंट का जो शेयर होल्डिंग है वो है 61.75 एंड FII ने दोस्तों दब के इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। चाहे कितना भी खराब रिजल्ट इसका अभी Q1 में आया, अगली बार इतने ऑर्डर से एग्जीक्यूशन हो जाएगा और ये अच्छे खासे 210 इसको दिखाना है। नोट कर लीजिए, चाहे आप 210 इसको दिखाना। तो जो मैं मेहनत किया दोस्तों, सिर्फ काम की बात ही करूँगा, टाइम पास करने का मेरे पास भी टाइम नहीं है, आपके पास भी सुनने के लिए फालतू चीज़ें टाइम नहीं है। वे यूट्यूबर्स बहुत बोरिंग लगते हैं जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए उल्टी सीधी बात करते हैं,
एंड दोस्तों काम की बात बिल्कुल नहीं बताते, वो बिल्कुल शहरी हैं, मैं तो गांव का आदमी हूँ। दिल बिल्कुल साफ है। मेरे फैंस सारे के सारे धन धान्य से परिपूर्ण हों, ऐसी मेरी हमेशा कामना रहती है। इंडियन एक्सचेंज एनर्जी एक ज़माने में बहुत नीचे गया ड्यू टू सम रीजन, एंड दोस्तों इसने 1 पे 2 बोनस भी दिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के साथ, बीएसई लिमिटेड के साथ, एंड अच्छे रिजर्व हैं, छोटी इक्विटी है, एफआईआई का कंट्रीब्यूशन है, और ये 210 जाके ही रहेगा। 15 दिन के अंदर आप नोट कर लीजिए, इसको 210 जाना ही है। मैंने 200 शेयर पकड़ रखे हैं। 196 में कल बाय करके एनबीसीसी के साथ इसके भी बाय करके बहुत नीचे में 196 में डाल दिए थे, लेकिन दोस्तों 195.50 पैसे से ये घूम गया, ज़्यादा नहीं घुमा है, 195 पे बंद हुआ है। तो दोस्तों ये भी 210 के ऊपर जाकर ही आपको दिखाएगा। ये मैं अपने एजम्पशंस बता रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको टिप नहीं दे रहा हूँ, सीधी सी बात है। टिप तो डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा मिलेगा डिस्क्लेमर, और इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से वो खुल जाएगा, और अपने पर्सनल फाइनेंशियल सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लीजिए। मैं भी सेबी रजिस्टर्ड की लाइन में लगा हूँ दोस्तों। अभी जब सेबी एग्ज़ाम लेंगे, ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन रखी है इन्होंने सर्टिफिकेट के लिए, लाइसेंस के लिए। वैसे तो मैंने एमबीए फाइनेंस में बहुत ज़्यादा पेपर्स पास किए हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बीएससी हूँ, एमएससी हूँ, एमफिल हूँ और एमबीए भी हूँ फाइनेंस में। तो फाइनेंस में भी हूँ, एचआर में भी हूँ। तो दोस्तों 3 डिप्लोमे एमबीए के मेरे पास हैं, तब जाके डिग्री मिली। तो इंडियन एक्सचेंज एनर्जी का भी मैं जिक्र कर रहा हूँ, एनबीसीसी का भी मैं जिक्र कर रहा हूँ दोस्तों। तीसरा दोस्तों, एक बहुत ही बेकार रिजल्ट आए हैं बीडीएल के, भारत डायनेमिक लिमिटेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 74.93% इक्विटी है, और अगर आपको बहुत नीचे 1200 के नीचे में मिले, ये 1100 के आसपास, तो ही इसमें बाय की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे नहीं है, बहुत ख़राब रिजल्ट्स हैं Q1 के। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, लाइबिलिटी ज़्यादा हैं, 71.64% इसका शेयर होल्डिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। एंड दोस्तों इसके रिजल्ट्स भी एक्स्ट्रा इनकम से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, बाकी इसकी बिक्री वगैरह इतनी ज़्यादा इस Q1 में नहीं हुई है। तो मैं दोनों के लिए कोशिश ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए HAL बहुत महंगा है, स्प्लिट हो गया, फिर भी उसके बाद बहुत ऊपर है ये शेयर, और ख़तरनाक ये भागा हुआ है। तो 2 शेयर मैंने अभी तक बताए हैं, 2 शेयर के लिए नीचे गिरने का इंतज़ार करिए। और भाई बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व अगर आपका 1-1, 2-2 शेयर्स लेके रख लें, तो ये हमेशा दोस्तों नीचे बाई होते हैं और ऊपर सेल होते हैं। इनमें ये प्राइवेट हैं, और एफआईआई की भी इसमें पार्टिसिपेशन है, डीआईआई की भी है, दोनों में, बजाज फिनसर्व में भी और बजाज फाइनेंस में भी। फिनसर्व और फाइनेंस अभी नीचे की तरफ ही ये चल रहे हैं दोस्तों। और मारुति लिमिटेड का मैं फ़ैन हूँ, 12,200 रुपये के आसपास है। अगर आपको ये स्टॉक मिले तो इसका टारगेट 13,300 रखिए और इसको राम राम कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो बनाने में मुझे मज़ा आ रहा है, और मैं आपको अपने दिमाग की उपज बता रहा हूँ। तो 2, 2, 4, 2, 6 और 7 शेयर का मैंने जिक्र किया है अभी। कितने का? 7 शेयर का। अभी मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कोई भी कॉल या पुट हो, कोई भी एक्सपर्ट दुनिया का 100% की गारंटी कोई नहीं देता। और दोस्तों मैं तो देता ही नहीं हूँ, मैं तो 1% की भी नहीं देता। 100% मेरे यहाँ प्रॉफिट हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ट्रैप भी हो जाते हैं। तो 100% की गारंटी नहीं है दोस्तों। एक बार मेरे याद है
1 महीने में एक बार मेरे याद है दोस्तों, पुट में फंस वो कॉल उसमें फंस गए थे हम, कॉल में 199 की या कितने की, तो प्रॉब्लम हो गया था दोस्तों। 2 तरह की एक्सपायरी होती है, वीकली एंड मंथली। देखिए मंथली में आपको वही बात है, अगर आपने कोई भी कॉल या पुट ऊपर में बाय कर ली तो मंथली में उसमें चांस मिल जाता है, चांस मिल जाता है। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि अगर मार्केट चल पड़ा और अब ये 2500 की तरफ मूव करेगा तो दोस्तों मैं कैसे कह दूं कि मंथली में भी वो गारंटी मिलेगी। मैं तो सिर्फ एंड सिर्फ खाया पिया गिलास तोड़ा 12 आने, इंट्राडे में ही ज़्यादा विश्वास करता हूँ दोस्तों। किसी पे कोई विश्वास मत करिए, मेरे पे भी मत करिए। अगर आपको 2 पैसे इंट्राडे में कम मिल जाएं वो बहुत अच्छे। मुझे आप ही लोगों में से बहुत से बुजुर्ग लोगों ने सलाह दी कि गुरुजी चाहे 1 ट्रेड हो या 2 हो, बहुत ही सोच समझ के कम से कम ट्रेड दीजिए। और ज़्यादातर दोस्तों मैं एक ही लोट में काम कराता हूँ, लेकिन जब मुझे कन्विक्शन मिल जाती है, जैसे कल मिल गई थी कॉल में, नीचे खरीदो ऊपर बेचो, नीचे खरीदो ऊपर बेचो, दोस्तों आप कितने भी लोट ले सकते थे। आपको 20-20, 25-25 पॉइंट का हर एक बार निफ्टी 50 में चांस मिला, खुल के चांस मिला। फिर निफ्टी में भी मिला, फिर निफ्टी में तो मैंने आपको चांस लेके भी दिखा दिया। मैं एक टीचर हूँ, लाइव मार्केट में आपके सम्मुख अपने अपने ट्रेड प्रदर्शित करता हूँ, लेके दिखा देता हूँ, एंट्री करके दिखा देता हूँ, और एक लोट में भी प्रॉफिट लेके दिखा देता हूँ, ज़्यादा लोट में भी प्रॉफिट लेके दिखा देता हूँ। कॉल अगर आप बाय करते हैं तो नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ाते हैं अपने, नीचे बाय ऊपर सेल, नीचे बाय ऊपर सेल, तो दोस्तों उसमें ज़्यादा एडवांटेज है, सुरक्षा भी है और एडवांटेज भी। अगर आप टारगेट लगा के बैठ जाते हैं तो दोस्तों उसकी गारंटी बिल्कुल भी 1% समझ लीजिए बस कि आपका टारगेट अचीव ही होगा। एक लोट में आपको ज़्यादा नीचे बाय ऊपर सेल में ज़्यादा फ़ायदा होता है और ज़्यादा वो सेफ भी है, सुरक्षित भी। इसलिए कहता हूँ अगर आपके पास समय हो, टाइम हो तो आप ट्रेड करिए। समय नहीं है, टाइम नहीं है तो दोस्तों कॉल एंड पुट में ट्रेड मत करिए। उसके लिए मैंने आपको स्टॉक के नाम बता दिए, शेयर्स के नाम बता दिए। दोस्तों मैं सभी की फ़ायदे की बात करता हूँ, और बाकी मुझे बहुत लोगों ने सलाह दी कि आप ब्रॉडकास्टिंग पे खोल दीजिए। तो दोस्तों ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है कि आप जो मुझे अपने अपने व्हाट्सएप से मैसेज दे देते हैं ड्यूरिंग मार्केट आवर, तो मुझे पढ़ने का समय नहीं मिलता, लेकिन मैं फिर भी पढ़ लेता हूँ, आपका दुख दर्द बांट लेता हूँ दोस्तों, वाया टेलीफोन कॉल और वाया योर पर्सनल व्हाट्सएप। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होगा, आप अपने मैसेज भेजेंगे, कुछ करेंगे तो उसमें ब्लॉक होने के चांस ज़्यादा हैं, परेशानी के चांस ज़्यादा हैं। अब यहाँ तो व्हाट्सएप पे कोई भी जो मेंबर नहीं है वो भी दोस्तों अपनी मैसेज भेज देता है, मुझे मेंबर बनना है, या मुझे ये सीखना है, या मुझे ये बताइए, या मैं यहाँ फंस गया हूँ, या मैं यहाँ ट्रैप हो गई हूँ। तो दोस्तों उनको मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ढिलासे वाली बात बोल दूँ। तो ब्रॉडकास्टिंग में दोस्तों मेरी मास्टरी नहीं है और ना ही मेरा दिल लगता है। मुझे व्हाट्सएप पे ही मज़ा आ रहा है। थोड़े थोड़े मेंबर्स मैंने 5 ग्रुप में रखे हैं, छठा तो वो कम्युनिटी वाला है। तो दोस्तों अगर कोई अनवांटेड एलिमेंट मेरे किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को हैक भी करता है तो नंबर ऑफ मेंबर्स कम ही होंगे जिनके टेलीफोन नंबर वो हैक कर लेगा। टेलीफोन नंबर हैक करके उनको वो फ़ोन करेगा, मेरे चैनल में आ जाओ, मैंने ये है वो है। तो दोस्तों ये तो मोटी सी बात है, आप अपने आप ही समझ जाएंगे कि गुरुजी की आवाज़ कौन सी है और अननेसेसरी जो अनवांटेड एलिमेंट है उसकी आवाज़ कैसी है। तो कोई किसी के चंगुल में आजकल दोस्तों नहीं आता, तो इसलिए व्हाट्सएप इज़ ओके मेरी तरफ से दोस्तों, व्हाट्सएप इज़ ओके। बहुत मैसेज आए टेलीग्राम चैनल खोल दीजिए, टेलीग्राम। दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे फ्रॉड लोगों ने पहले तो मेरे 6000 मेंबर्स के घरों में डकैती डाली डिजिटली,
फिर उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जब तक मैं टेलीग्राम चैनल पे अपने मैसेज भी नहीं देता था। लेकिन जब मुझे कुछ मेंबर्स की कंप्लेंट आई कि सर मेरे तो घर तक पहुंच गए कि हमारे मेंबर बन जाइए, करिए वो करिए, तब मैंने एक मैसेज डाला तो उन्होंने मुझे भी ब्लैकमेल शुरू कर दिया। तब दोस्तों, या तो गुरुजी पैसे दो और नहीं तो हम ऐसे करेंगे। तो मैंने वो टेलीग्राम चैनल ही दोस्तों बंद कर दिया। तो मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप है। व्हाट्सएप ग्रुप में अभी भी 4000 रुपये मंथली फीस है दोस्तों। कम्युनिटी का है वो 6000 मंथली है। तो उसमें तो अलग से, जैसे मैंने कल नेचुरल गैस की पुट दे दी भाई, वो अचीव हो गया। और एक महीने का उसमें होता है एक्सपायरी। जैसे क्रूड ऑयल का 17 सितंबर है, नेचुरल गैस का 23 अगस्त है। तो 17 सितंबर तक आप अगर कॉलर पुट लेके बैठ जाएं तो आपको आराम से एक चांस मिल जाएगा। आप अपने आप भी कम्युनिटी का काम कर सकते हैं। उसमें दोस्तों ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने ख़ास बात बताई है आपको, वो फीचर्स ये हैं कि मंडे हम अब खोलेंगे। नंबर 1 कारण, अमेरिका के बाज़ार अप में ही बंद हुए, एशिया के बाज़ार अच्छे खासे अप में बंद हुए, यूरोप के दोस्तों मिक्स बंद हुए। एंड मंडे को दोस्तों अब खुलने के बाद जब हम इतने बढ़ चुके हैं तो थोड़ा सा डाउन भी आएंगे। एंड मैं आपको बता देता हूँ अपने दिल की बात, बैंक निफ्टी ने कोशिश की थी लास्ट में नीचे गिरने की। आपको याद होगा वो 50,460 450 तक भी आया था, लेकिन वो 516 पे बंद हुआ, जो 603 हाई मारा ड्यू टू निफ्टी 50। तो अगर बैंक निफ्टी ऊपर खुलता है मंडे को तो दोस्तों कॉल वाले ओपनिंग पे ही निकलने का कष्ट करें। ये एक फीचर्स का पार्ट मैंने बताया। इस वीडियो को सुन रहे होंगे वो लाइक करें इसी बात पे, और वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ड्यूरिंग मार्केट आवर मैंने ऐसे टाइम पे वीडियो दिया आपको कि आप कॉल बाय करिए और प्रॉफिट लेके अपनी पॉकेट में डालिए। जो मेरे फैंस हैं दोस्तों, इतनी मैसेज मुझे आई हैं कि सभी को ही प्रॉफिट हुए, सभी को ही प्रॉफिट हुए। खुदा ना खास्ता अगर वो कॉल बाय करके लेके भी गए हैं तो मंडे को ओपनिंग पे ही निफ्टी 50, पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी से छोटा सा भी प्रॉफिट मिले एक बार निकल जाइए। 50,700 के आसपास खुलता है, 10-20 पॉइंट नीचे 10-20 पॉइंट ऊपर, एक बार दोस्तों निकल जाइएगा। ये एक्सपेक्ट मत करिए कि ये अब 51,000 काटेगा, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। वीडियो को सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए। निफ्टी 50 भी 541 के 10-20 पॉइंट ऊपर खुलेगा, नीचे डेफिनेटली आएगा दोस्तों। फिर कहाँ जाएंगे ये, वो बात की बात है। 2 इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी। तीसरी बात, जो मैंने स्टॉक्स बताए उन पे विचार करिए। रिपीट कर देता हूं, NBCC IEX बाय कर लीजिए, डोंट वरी। या वेट करिए IEX का 190 के नीचे आता है तो बाय करिए, डरना मत। इसे कहते हैं बाय एट डिप, नीचे बाय करना, ऊपर सेल करना। ड्यूरिंग डे में ही आपको 2 पैसे मिल जाएंगे। इसकी एक नेचर होगी IEX की कि इसको दिन भर में दोस्तों नीचे जरूर आना है। तो 190 के नीचे आता है, इमीडिएटली बाय करिए, सेम डे आपको 4-5 रुपए का इंट्राडे प्रॉफिट ही दे देगा। ये नहीं कि 197 पे 99 पे आप बाय कर रहे हैं, नो। अगर इंट्राडे खेलना है तो वेट नीचे आने का करिए। NBCC इसमें जंप आ चुकी है, ये शायद नीचे ना आए। 182 पे बंद हुआ है, क्योंकि इसमें लास्ट में ज़बरदस्त, लेकिन इसका भी आप नीचे आने का वेट कर सकते हैं। जब बाजार ही पर थोड़ा सा नीचे आएगा तो ये भी नीचे आएंगे।
नीचे बाय करोगे तो दोस्तों फायदा रहता है। पैनिक में मत आइए। बजाज फिनसर्व भी ऐसी है, वेट उसमें ज़्यादा वेट करना पड़ेगा नीचे। दोस्तों इनकी नेचर है ऐसी, मैं 40 साल से देख रहा हूँ। बजाज फाइनेंस अगर ऊपर खुला तो नीचे जरूर आएगा। सुन लीजिए, अभी जहाँ तक HAL और BDL की बात है, ये भी नीचे आने की चेष्टा एक एक बार करेंगे, और मारुति भी एक बार चेष्टा करेगा, लेकिन 12,000 के नीचे नहीं आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो दोस्तों बाजार में बाय ऑन डिप, सेल ऑन राइज। मैं भी NBCC IEX पर नज़र रखूँगा, और जो मैंने स्टॉक्स बताए हैं नीचे से नीचे बाय करके ग्रुप में डाल देता हूँ कि मैंने ये बाय कर लिए। बस मेरे जो फैंस ग्रुप में नहीं है उनमें और आप लोग मतलब मेरे मेंबर्स में ये फ़र्क है। मेंबर्स को ये सहूलियत मिल जाती है कि भाई गुरुजी ने बाय कर लिया नीचे, और जैसे ही मैंने बाय किया वो IEX 187 188 पे, इवन 189 पे, 190 से नीचे की बात कर रहा हूँ, तो मेंबर्स फटाफट बाय कर लेते हैं। और जैसे ही मैं 194 95 पे डाल देता हूँ कि भाई मैंने इतने पे डाल के रख दिया, तो इसकी एक फितरत है इस शेयर की दोस्तों, जितने पे आपने डाल के रख दिया ये बड़ी मुश्किल से उसको ले लेता है, जल्दी से नहीं बाय करता है इसका ऑपरेटर। तो जैसे ही एक 189 190 के नीचे आपने बाय किया IEX, और ये डाल के मत रखिए, और ये 94 95 गया तो उसके सिर पे मारिए इसको, ऊपर से मारिए इसको, ले बेचिए प्रॉफिट में, तो आपको 4-5 रुपये मिल जाएंगे। 200 शेयर पे 1000 रुपये मिल जाएंगे इंट्राडे। मैंने इसमें इस स्ट्रेटजी को प्ले करते करते कई बार प्रॉफिट ले चुका। NBCC भी ऐसे ही है। NBCC धड़ल्ले से या तो बढ़ेगा या गिरेगा, इसमें इंट्राडे मत करिए। इंट्राडे कैंडिडेट है लो पे बाय, हाई पे सेल, IEX। NBCC इंट्राडे नहीं है। ये नीचे आए तो ये सोच कर रखिए नॉर्मल बाइंग में कि मुझे रखना भी पड़ सकता है। मारुति भी 12,000 के आसपास मिले तो आपको 100-200 रुपये का फायदा हो सकता है। अब कहेंगे बहुत महंगा शेयर, तो एक शेयर खरीदो ना भाई। फिर वही गुजरात वाली बात आ जाती है कि पेनी स्टॉक खरीद लिए गुरुजी, 10,000 शेयर खरीद लिए। तो मैंने कि रोब किसको दे रहा भाई? अरे पेनी है, 10,000 शेयर खरीद लिए, ये जोर से मत बोलिए। मारुति के 2 शेयर के 1 शेयर के बराबर भी नहीं है तेरे 10,000 शेयर। 10,000 दिल को खुश करने वाली बात है। ये बेवकूफ़ी पना पेनी स्टॉक में मत करिए। 10,000 अचार डालोगे 10,000 शेयर का, जब वो किसी काम के नहीं है। तो दोस्तों 1 शेयर खरीदिए मारुति का, अच्छी कंपनी का, वो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट देने की ताकत रखता है। हर तरह की स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूं। हमेशा बजाज फाइनेंस के शेयर्स को इंट्राडे में मत लीजिए, कभी मत लीजिए, नेवर। इसको सोच के लीजिए एक शेयर 6,500 में कि मुझे ये रखना है, रखना पड़ सकता है। अगर आपने रख लिया तो दोस्तों ये 500-600 रुपये बढ़ता है। 6,500 रुपये खर्च करे, अगर 500-600 रुपये बढ़ गया एक ही दिन में, तो ये बढ़िया है या पेनी बढ़िया? इसको तो बढ़ना ही बढ़ना है, इसकी तो गारंटी है दोस्तों, बढ़ना ही बढ़ना है इसको। 7,500 रुपये जाना ही जाना है। और 1 दिन में चला जाए, 10 दिन में चला जाए, अगर वो 6.5 से 7.5 चला गया 6 महीने में भी, तो भी दोस्तों आपको बैंक से कई गुना फायदा है। पेनी तो भूल जाइए, कचरा पट्टी की तरफ तो झांकना भी नहीं है। तो मैंने आज हर तरह की स्ट्रेटजी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई। आपको फायदा और नुकसान भी बताया। ग्रुप में तो मैं अपने मेंबर्स को डायरेक्शन देता रहता हूँ। बाई किया निकल गए, बाई किया निकल गए, बाई किया निकल गए, ज़्यादा लोट ले लो भाई,
जहाँ एक नहीं लिखता हूँ वहाँ साफ साफ है कॉल बाय का मतलब कितने भी लोड लो ऊपर जरूर जाएगा। इतनी जबरदस्त कन्विक्शन निफ्टी 50 में थी दोस्तों कि कितने भी लोड लेके आप नीचे बाय ऊपर सेल, नीचे बाय ऊपर सेल। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? तो दोस्तों बड़ा आनंद आता है कभी कभी इस बाजार में। और भी मैंने स्टॉक्स काफ़ी कुछ बेचे हैं। रही बात पीएनबी बैंक की, कर्नाटका गवर्नमेंट देखी पॉलिटिक्स में घुस गई है कि एसबीआई में और इसमें अकाउंट मत खोलो। एसबीआई के बिना गुजारा होने वाला हिंदुस्तानी का नहीं। एफडी में अगर गड़बड़ हुई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है कि उनको हड़काए, उनको मेमो दे। जिस तरह से मैं बोलता हूँ एसएमई वाले पैसा उठा रहे हैं बाजार से, जॉब रेगुलेटर को देखना चाहिए कि वो कितनी जॉब क्रिएशन कर रहे हैं, कितने लोगों को भर्ती कर रहे हैं, कहाँ वो पैसा लगाया, कितना कार्यान्वित किया, कितने आगे बढ़े। कहीं एफआईआई विदेशी दो चार लड़के तो नहीं है जो पैसा उठाया और किसी ज़मीन की बाउंड्री की, दरवाज़ा लगाया, बोर्ड लगाया और रफू चक्कर हो गए। बहुत लोग हैं दोस्तों ऐसे रफू चक्कर होने वाले। तो मेहरबानी से इन एसएमईओ से बचने की कोशिश करिए। अच्छी एस्टेब्लिश कंपनीज हैं, टाटा स्टील है, टाटा मोटर्स है, टाटा टेक्नोलॉजी है, अरे और तो TTML है, पता नहीं क्या भाव चल रहा है, लेकिन जब भागता है तो भागता है। ओला 20% के ऊपर ही अपना लोग वो मार रहा है नहीं? तो ऐसे पैनी ये इस तरह की जो स्टॉक्स हैं दोस्तों, इनसे भी थोड़ा सा सावधान रहिए। किसी को ओला का अलॉटमेंट मिला है तो वो अपना प्रॉफिट लेके एक बार तो बाहर तसल्ली से हो ही जाए, क्योंकि लॉस उसका बड़ा है। जोमेटो वाली स्थिति आएगी, जब तक एस्टेब्लिश नहीं होगा ओला बिकेगी नहीं, प्रॉफिट नहीं होगा। और विदेशी कंपनी है दोस्तों, ये तो पैसा वैसा लेके भाग जाते हैं। आज तक भी हिंदुस्तान लीवर ने कभी भी बोनस नहीं दिया, नेस्ले ने कभी भी बोनस नहीं दिया, स्प्लिट कर रहे हैं, पब्लिक को लूट रहे हैं। तो दोस्तों इनसे भी सावधान रहिए। इस वीडियो को दोस्तों यहीं अब मैं विराम देता हूं। मैंने बहुत सी सारी बातें स्टॉक मार्केट के बारे में आपको बताई, अपने तजुर्बे को शेयर किया। धन्यवाद।